कोरोना वायरस महामारी में मणि महेश दर्शन अपने आप में एक अलग तरह का अनुभव था। हिमालय की पश्चिमी पर्वत श्रृंखला पीर पंजाल पर स्थित मणि महेश शिखर हिंदू मान्यता के अनुसार भगवान शिव का शक्तिपीठ है। समुद्र तल से करीब 5,653 मीटर की ऊंचाई वाला ये शिखर भगवान का साक्षात स्वरूप माना जाता है। ये हिमाचल प्रदेश के चंबा जिला के भरमौर सब डिवीजन में स्थित है। लगभग पूरा साल बर्फ से ढके रहने वाले इस शिखर का रास्ता न केवल दुर्गम है बल्कि रास्ते में पड़ने वाले ग्लेशियर इसे जोखिम भरा बना देते हैं। यहाँ पहुँचने के लिए करीब 14 किलोमीटर का पैदल सफर करना पड़ता है, जो भरमौर से 12 किलोमीटर आगे हड़सर गांव से शुरू होता है। चंबा से हड़सर तक का सफर सड़क मार्ग से किया जा सकता है, जो करीब 85 किलोमीटर का है। मणि महेश यात्रा ऊंचे पहाड़ों पर बर्फ पिघलने के साथ शुरू होती है और ये रास्ता जून के अंत तक ही खुल पाता है और सितंबर के दूसरे सप्ताह में ये बंद होने लगता है। इस बार कोरोना महामारी के चलते सरकार ने मात्र 2 दिन के लिए मणि महेश में आधिकारिक यात्रा की अनुमति दी थी, जिसके कारण रास्ते में यात्रा के दौरान मिलने वाली सुविधाएं बिल्कुल नहीं थी। हम इस सफर पर 3 सितंबर को निकले और पहली रात भरमौर में काटकर सुबह आगे का सफर शुरू किया। सुबह करीब 8 बजे हड़सर गांव में नाश्ता करने के बाद हमने पहाड़ चढ़ना शुरू कर दिया। कोरोना का ये असर था कि ना तो भरमौर में रौनक थी और ना ही हड़सर में कोई चहल पहल। हमें बताया गया कि आपको अब आगे चाय या नाश्ता धनछो पहुंचकर मिलेगा। धनछो हड़सर से करीब 6 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जहां अक्सर यात्रा के दौरान बहुत सारे टेंट और दुकानें लगी रहती हैं। लेकिन इस बार बताया गया कि वहां केवल एक टेंट है और गनीमत ही होगी अगर वहां कुछ मिल जाए। बहरहाल हमने अपना सफर आगे का शुरू कर दिया। अब आगे के 6 किलोमीटर के सफर में क्योंकि कुछ नहीं मिलना था तो जरूरत का सामान हमें अपने कंधों पर उठाकर ही ले जाना था। एक तो रास्ता खराब, उस पर चढ़ाई का सफर, ऑक्सीजन की कमी और अब कपड़ों के साथ खाने का सामान, कुल मिलाकर बोझ बढ़ गया। चलो सामान उठाया और आगे चल दिए पहाड़ का रास्ता नापने के लिए। हम 3 लोग चलते चलते कब एक दूसरे से दूर हो गए पता ही नहीं चला। रास्ता सुनसान था, ना कोई आने वाला दिख रहा था ना कोई जाने वाला। बीच बीच में पहाड़ी से पत्थर गिरकर रास्ते को और अधिक कठिन बना रहे थे। ऊपर चल के फिर देखते हैं और क्या है और क्या। करीब 3 घंटे के सफर के बाद हम दोनालू नामक स्थान पर पहुंचे। ये वो स्थान है जहां पहाड़ के 2 तरफ से नाले आकर मिलते हैं और यहाँ पर एक लकड़ी का पुल बनाकर इसे पार करने की व्यवस्था की गई है। हम यहाँ रुके, यहाँ कुछ लकड़ी इकट्ठी की और मक्की भूनने का मन बनाया। बारिश से गीली लकड़ी जलाने में वक्त तो लगा, लेकिन आखिर आग जल गई और मक्की भून गई। मक्की खाने के बाद इस उम्मीद में आगे बढ़े कि धनछो में चाय तो मिल ही जाएगी। यहाँ से धनछो करीब 1.5 किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई चढ़कर पहुँचते हैं। धनछो पहाड़ों के बीच घिरी घाटी है। यहाँ मणि महेश नाला का एक बहुत बड़ा झरना है, जो यहाँ पहुँचने वाले श्रद्धालुओं को यकीनन सुकून देता है। And this is Dhancho. You will never see Dhancho like this. आमतौर पर धनछो में करीब 40-50 टेंट लगे रहते हैं और इतनी ही संख्या में यहाँ छोटी दुकानें भी होती हैं, जहाँ करीब 400-500 लोगों की ठहरने की व्यवस्था हो जाती थी। लेकिन कोरोना के चलते ये सारा इलाका सुनसान पड़ा था। यात्रा तो सुखद हो। ये है कोरोना इम्पैक्ट। कुछ स्थानीय चरवाहे अपनी भेड़ बकरियां और दूसरे मवेशियों को चरा रहे थे। जिस एक टेंट में चाय की उम्मीद थी उसने भी हाथ छाड़ दिए और हमें अब बिना चाय के ही आगे बढ़ना था। तो हमने धनछो के पास बने एक अस्थाई
पुल से इस नाले को पार किया और आगे बढ़ गए। वैसे तो हमारा इरादा धंचों में रात गुजारने का था, लेकिन यहाँ एकमात्र टेंट की हालत देखकर सफर जारी रखने का ही मन बना लिया। धंचों से मणिमहेश के लिए दो रास्ते निकलते हैं, एक बंदर घाटी से और दूसरा भैरव घाटी से। ये दोनों रास्ते मणिमहेश नाला के दोनों तरफ हैं। चूंकि हमने धंचों में नाला पार कर लिया था, तो हमें अब भैरव घाटी मार्ग से ही आगे जाना था। एक कारण ये भी था कि नाले पर बनाए जाने वाले आगे के दो पुल हटा दिए गए थे और अब नाले को पार करना संभव नहीं था, तो इसलिए हमें भैरव घाटी मार्ग से होकर ही आगे जाना पड़ना था। हो नहीं सका, तो इसलिए धोखा दे दिया। दूसरे का तो पता ही नहीं था हमारे को, तो इसलिए अब हमें अब जाना पड़ेगा इस रास्ते से। जी सर। दरअसल में ये भैरव घाटी जो है ना सारी, जी जी, इसमें जड़ी बूटियाँ बहुत बड़ी तादाद में पाई जाती हैं और ओके, उनकी उनकी मतलब नाना प्रकार की है। अरे वेरी गुड। और जब यहाँ पर यात्रा होती है, बहुत सारे साधु संत इधर इसमें ही डेरा जमाते हैं, ओके, और छोटी छोटी गठरियाँ बनाते हैं उनकी, ओके, उनको लेके जाते हैं। तो यहाँ दुर्लभ जड़ी बूटियाँ जो हैं, लेकिन इस इलाके में लेकिन उनकी पहचान हम लोगों को भी खतरनाक है, ऐसा कहा गया है। ऐसा लग रहा है, कभी नहीं है, पर चलो अब ये ईश्वर करे हमें ना ही मिले। रास्ता नहीं है, ये कम इस्तेमाल होने वाला रास्ता है। और चलो अब हम चलते हैं, मजबूरी में जाना है, इधर से तो जाना है, क्या अब जाना ही पड़ेगा। चलो चलें। हड़सर से धंचो 6 किलोमीटर की दूरी पर है और यहाँ से आगे का सफर 8 किलोमीटर है। मौसम भी अब डराने लगा था। भैरव घाटी मार्ग पर तेंदुए और भालू अक्सर मिल जाते हैं। ये रास्ता शाम ढलने के साथ साथ खतरनाक हो जाता है। हमारी कोशिश थी कि हम दिन की रोशनी में गौरी कुंड हेलीपैड तक पहुंच जाएं। गौरी कुंड मणिमहेश स्थित ढल झील से करीब 1.25 किलोमीटर पहले स्थित है। रास्ते में दूर दूर तक पानी का कोई स्रोत भी नहीं था। जैसे तैसे अंधेरा होने से ठीक पहले हम गौरी कुंड हेलीपैड पर पहुंच गए। हालात ये थी कि अब उठाया हुआ भार उठाने की हिम्मत नहीं रही थी, लेकिन इसे भगवान शिव की ही कृपा कहें कि दो युवक वहां आए और उन्होंने हमसे कहा कि क्या हम आपका सामान झील तक पहुंचा दें। उनका आना हमारे लिए बहुत ही सुखद अनुभव था। उन्होंने हमारा सामान उठाया और अब अंधेरा हो चुका था, वो अंधेरे में हमें लेकर झील तक पहुंचा गए। ये है कोरोना इम्पैक्ट। गौरीकुंड, ना कोई आदमी ना कोई जानवर, और बस मैं और ढटवालिया जी। तो ढटवालिया जी, आप कैसा फील कर रहे हैं, आप बताएंगे जरा। ये इस उजड़े हुए चमन को देखकर कैसा महसूस हो रहा है आपको? देखो, ऐसा एकांत मणिमहेश में शायद पहले कभी ना देखा किसी ने, ना देखेगा कोई कभी। हाँ, और पोल्यूशन फ्री और इक्का दुक्का लोग अभी आना शुरू हुए हैं। बहरहाल हम मणिमहेश झील के किनारे टेंट में पहुंच गए थे और थकान से बेहाल थे। रास्ते में सुविधाओं के अभाव और अकेले अकेले चलते रहने के कारण शारीरिक कम लेकिन मानसिक थकान ने बेहाल कर दिया था। यकीनन ऑक्सीजन की कमी भी शरीर को सहज होने में देरी कर रही थी। हालात ये थी कि एक एक कटोरी दाल की खाई और जहां बैठे थे वहीं सो गए। आधी अधूरी नींद के बाद अगली सुबह कुछ राहत भरी थी। बेशक 5-7 लोगों के अलावा यहाँ कुछ मजदूर भी थे जो बंकर बना रहे थे। मणिमहेश में मौसम साफ था और सूरज निकलने की तैयारी कर रहा था। ऐसे में मणिमहेश झील में नहाने के बाद
हमने झील किनारे स्थित मंदिर में पूजा अर्चना की और फिर मणि महेश शिखर के भव्य दर्शन हुए। ये दर्शन बेहद खूबसूरत थे। सूरज चढ़ रहा था और किरणें सूरज की यहाँ विहंगम दृश्य तैयार कर रही थी, जिसे देखकर सारे सफर की थकान कब खत्म होगी पता ही नहीं चला। कुल मिलाकर यहाँ 15-20 लोग ही थे, जबकि सामान्य तौर पर यहाँ 200-400 लोगों का जमावड़ा हमेशा रहता है। मुख्य मंदिर में दर्शनों के लिए लंबी लाइनें लगती थीं, लेकिन इस बार मंदिर खाली था और माहौल शांत था। जो शायद मैं खुद पहली बार अनुभव कर रहा हूँ। एक्साइटिंग, मिसमराइजिंग, करीब 10 बजे हमने अपना वापसी का सफर शुरू कर दिया। इस बार हमने रास्ता वो पकड़ा जो गौरीकुंड और ग्लेशियर और सुंदरासी से होता हुआ धनचोक पहुंचता था। ये है गौरीकुंड। आमतौर पर, सामान्य तौर पर यहाँ पर कर्टन्स या एक पर्दा लगा रहता है महिलाओं के नहाने के लिए। ये गौरीकुंड, यहाँ नहाने के बाद महिलाएं आगे का सफर करती हैं, लेकिन इस कोरोना ने सब कुछ खत्म सा कर दिया है। कुल मिलाकर देखें तो ये मैया गौरी का स्थान, नहाने का स्थान केवल महिलाओं के लिए यहाँ स्नानागार है और इस वक्त धुंध भरपूर है। तो यहाँ से निकलकर हम जब वापस लौटे तो आगे ग्लेशियर पार करना एक अलग चुनौतीपूर्ण कार्य था। ग्लेशियर पर इस बार क्योंकि कम लोगों का आना जाना था, तो ये रास्ता तंग और संकरा था। नीचे गहरी खाई थी और ऊपर बर्फ का पहाड़। एक दूसरे को हौसला देते हुए हमने ये ग्लेशियर पार किया। धनचोक पहुंचकर टेंट वाले ने दाल चावल तैयार रखे थे, जिसे खाकर हमें बेहद आनंद की अनुभूति हुई। ये स्वाद भूख की वजह से था या वहाँ के पानी की वजह से था, ये बयान करना मुश्किल था। लेकिन अब बारिश शुरू हो चुकी थी, मौसम ने करवट ले ली थी, लेकिन सफ़र जारी रखना था। तो धनचोक से हम करीब 2 बजे हड़सर के लिए निकल चले और शाम 5 बजे के बाद हड़सर पहुंच गए। बेशक इस वर्ष कोरोना काल ने मणि महेश यात्रा पर अंकुश लगा दिया था, लेकिन इस बार पहाड़ सांस लेते दिखे। ना प्लास्टिक था, ना पॉलीथीन था, ना रास्तों पर घोड़ों और खच्चरों की लीद, ना बेहुदा शोर मचाते हुए डीजे और स्पीकर। एक शांत माहौल और सिर्फ प्रकृति जो सांस लेती हुई दिख रही थी। यकीनन यात्रा के बंद होने से स्थानीय व्यवसाय भी बुरी तरह चौपट हो गया था, लेकिन पहाड़ के शांत और सुकून की जिंदगी जीने वाले लोग इसे भोले शंकर की मर्जी मानकर अगले वर्ष की तैयारी करने में जुट गए हैं। कोरोना काल में मणि महेश दर्शन एक अद्भुत अनुभव था। आपको ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट करके बताएं। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और हमें प्रोत्साहित करें ताकि हम आप तक और बेहतर जानकारियाँ पहुँचाते रहें। धन्यवाद।